भजनलाल सरकार की होगी अग्नि परीक्षा। पंचायत चुनाव में डूबेगी कश्ती या लगेगी नैया पार। पंचायत चुनाव में आखिर कौन मारेगा बाजी? भजनलाल सरकार की लिटमस टेस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ खुशी। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की सियासी गर्माहट की, जहां आगामी पंचायत राज चुनाव भजनलाल शर्मा सरकार के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा साबित होने वाली है। मार्च अप्रैल 2026 में होने वाले इन चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर है और ये न सिर्फ ग्रामीण विकास की दिशा तय करेंगे, बल्कि बीजेपी सरकार को 2 साल की परफॉर्मेंस का भी रिपोर्ट कार्ड होंगे। आइए इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले चुनाव की तैयारियों पर नजर डालते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने का टाइम टेबल जारी कर दिया है, जो दर्शाता है कि चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। 29 जनवरी को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी, जिसे 31 दिसंबर को पोलिंग बूथों पर सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया जाएगा। फिर 7 फरवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज होंगी और अंत में 25 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। ये सारी प्रक्रियाएं सुनिश्चित करती हैं कि मतदाता सूची पारदर्शी और समावेशी बने। अब चुनाव की प्रक्रिया को और सुचारू बनाने के लिए आयोग ने कई निर्देश जारी भी किए हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान सरकार को राहत देते हुए पंचायत और निकाय चुनावों की 15 अप्रैल 2026 तक कराने की हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। इससे परिसीमन का सालों पुराना विवाद खत्म हो गया और अब चुनाव मार्च के आसपास होने की मजबूत संभावना भी है। राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव ड्यूटी के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी है, जिसमें महिलाएं और दिव्यांगों की ड्यूटी नहीं लगेगी और केंद्रीय कर्मचारियों को भी शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन ये चुनाव सिर्फ मतदाता सूची और तारीखों तक सीमित नहीं है। ये भजनलाल शर्मा सरकार की असली परीक्षा है, क्योंकि पंचायती राज चुनाव ग्रामीण राजस्थान के दिल की धड़कन माने जाते हैं। सरकार ने 2 साल में कई बड़े फैसले लिए हैं जो चुनाव में वोटर्स को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बाड़मेर के पचपदरा में ऑयल रिफाइनरी का चालू होना, जो 2026 में रोजगार और विकास की बरसात लाएगा। साथ ही सरकार ने विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी, जिसमें युवा उद्यमिता, आर्थिक विकास और सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट एक्सपेंशन में 6 नए चेहरों को शामिल करने की चर्चा है, जो राजस्थान की टीम को और मजबूत करेगी। भजनलाल सरकार ने पिछले 2 सालों में 392 संकल्पों में से 274 को पूरा किया है और 73% घोषणाओं पर काम भी हो चुका है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है। विपक्षी कांग्रेस सरकार को पर्ची सरकार कहकर हमला कर रही है और आरोप लगा रही है कि विकास के दावे भ्रामक है। हाल के अंत उपचुनाव में भी बीजेपी को कड़ी टक्कर मिली थी, जो ग्रामीण असंतोष को संकेत हो सकता है। इसके अलावा सरकार का नया फैसला कि पंचायती चुनाव में शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य होगी, वार्ड पंच के लिए 10वीं और सरपंच के लिए 12वीं पास, ये अनपढ़ उम्मीदवारों को बाहर कर सकता है, जो ग्रामीण इलाकों में विवादास्पद हो सकता है। नए जिलों के पुनर्गठन के बाद कुल 41 जिलों में चुनाव होंगे, जो प्रशासनिक बदलाव लाएंगे, लेकिन कुछ इलाकों में असंतोष भी पैदा कर सकते हैं। आपको बता दें, चुनाव से पहले ट्रांसफर पर रोक लगाई गई है, ताकि कोई राजनीतिक हेराफेरी ना हो सके। ये चुनाव भजनलाल सरकार के लिए इसलिए भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि ग्रामीण राजस्थान में विकास, रोजगार, पानी, बिजली और कृषि जैसे मुद्दे सीधे वोटर्स को प्रभावित करते हैं। अगर सरकार अपनी उपलब्धियों को जमीन पर उतार पाई तो ये जीत का रास्ता साफ करेगी, वरना विपक्ष को मौका मिलेगा। फिलहाल चुनाव की फाइनल डेट आयोग तय करेगी, लेकिन मार्च 2026 की संभावना मजबूत है। बाकी आपकी इस मुद्दे को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे हमारे साथ।